सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा इस बार कक्षा 10वीं में नया ब्लूप्रिंट लागू किया गया है। हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस बार हमारा कक्षा 10वीं का जो गणित विषय का ब्लूप्रिंट है उसमें हमारे टोटल 15 चैप्टर को उन्होंने 3 इकाई में विभाजित कर दिया है। पहली इकाई में उन्होंने 5 चैप्टर लिए हैं, दूसरी इकाई में 5 चैप्टर लिए हैं और तीसरी इकाई में 5 चैप्टर लिए हैं। इस तरीके से 5 चैप्टर को मिलाकर एक इकाई बनाई गई है। जो पहली इकाई है उसमें हम देख रहे हैं 1 अंकों के 10 प्रश्न आने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वो हमसे यहाँ पे 10 प्रश्न पूछेंगे एक एक अंकों के। 3 अंकों के वो यहाँ से हमसे 3 प्रश्न पूछने वाले हैं और 4 अंकों के वो यहाँ से 4 प्रश्न पूछने वाले हैं। इस तरीके से हम इन सब का टोटल करते हैं तो 35 अंकों के प्रश्न हमसे इकाई 1 पर पूछने वाले हैं। यदि हम दूसरी इकाई को देख रहे हैं तो यहाँ भी हमारे 5 चैप्टर है। यहाँ पर भी हमसे वो 1 अंकों वाले 10 प्रश्न पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, 3 अंकों वाले 3 प्रश्न पूछ रहे हैं और 4 अंकों वाले वो हमसे यहाँ पे 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। 1 अंकों के 10 प्रश्न, 3 अंकों के 3 प्रश्न, 4 अंकों के 3 प्रश्न। इस तरीके से ये हमारा जो इकाई 2 है वो टोटल 31 अंकों की हो जाएगी। तीसरी इकाई को यदि हम देख रहे हैं तो ये जो हमारे 5 चैप्टर है इसमें से वो हमको 1 अंकों वाले 10 प्रश्न पूछ रहे हैं, 3 अंकों वाले 4 प्रश्न पूछ रहे हैं और 4 अंकों वाले 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। इस तरीके से हमारी इकाई 3 कुल मिला के 34 अंकों की हो जाती है। ये हमारा पूरा 100 नंबर का पेपर हो गया है। इस बार हम अगर पिछले ब्लूप्रिंट से तुलना करते हैं तो इस बार हमसे 2 अंकों के और 5 अंकों के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 1 अंकों वाले ऑब्जेक्टिव टाइप कुल मिला के वो हमसे 30 प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी 30 अंकों के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एक अंक के 30 प्रश्न पूछेंगे, 30 अंक। 3-3 नंबर के प्रश्नों की यदि हम बात कर रहे हैं तो 3-3 नंबर के 3, 6 और 4 3 अंकों के वो हमसे 10 प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कुल मिला के हम देखें तो 10 या 30 अंकों के वो हमसे 3 अंकों के प्रश्न हमसे वो कुल मिला के 30 अंकों के पूछेंगे। 3 अंकों के 10 प्रश्न आ रहे हैं, टोटल 30 अंक। 4 अंकों के प्रश्नों की बात करें तो 4 अंकों के 4 और 3 7 और 3 10 प्रश्न आ रहे हैं। 10 प्रश्न हमारे आ रहे हैं 4 अंकों के, तो टोटल 10 चौक 40 अंकों के हमारे 4 अंकों के प्रश्नों के अंक हो जाएंगे। इस बार के ब्लूप्रिंट में हमसे 3 अंकों के और 4 अंकों के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें 3 अंकों के प्रश्न को वो विषय पर आधारित प्रश्न कह रहे हैं। विषय पर आधारित हमसे 3 अंकों के प्रश्न पूछेंगे और 4 अंकों के प्रश्न को विश्लेषणात्मक प्रश्न कहा जा रहा है, यानी विश्लेषणात्मक प्रश्न हमसे 4 अंकों के पूछे जाएंगे। विषय पे आधारित प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी एनालिटिक क्वेश्चन। अब हमसे 5 प्रश्नों में से हमें कोई यहाँ पे सबसे बड़ा इस बार जो परिवर्तन हुआ है हमारे ब्लूप्रिंट में वो इस बार यही हुआ है। पिछले वर्षों के ब्लूप्रिंट में या क्वेश्चन पेपर में हमको प्रत्येक प्रश्न में अथवा दिया जाता था, और दिया जाता था, विकल्प दिया जाता था। प्रत्येक प्रश्न में हमको 2 प्रश्न दिए जाते थे और वहां से हम कोई भी एक प्रश्न को करते थे। इस बार सबसे बड़ा जो परिवर्तन लग रहा है वो ये लग रहा है कि हमें 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने रहेंगे। अब ये जो 5 प्रश्न आ रहे हैं इसमें से 3 प्रश्न कर रहे हैं और ये जो 6 प्रश्न हमें दिए जाएंगे उसमें से हमें 4 प्रश्न करना है। अब ब्लूप्रिंट के आधार पे अभी तो हमें प्रारंभिक तौर पे यही लगता है कि 5 प्रश्नों का एक समूह दिया जाएगा जिसमें से कोई भी 3 हम कर सकते हैं और 2 छोड़ सकते हैं।
6 प्रश्नों का जो समूह दिया जाएगा उसमें से कोई भी 4 हम कर सकते हैं और 2 प्रश्नों को हम छोड़ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 5 प्रश्न हमें दिए जा रहे हैं, इन 5 प्रश्न में क्या वो 3 नंबर के ही सारे प्रश्न होंगे या फिर 3 नंबर और 4 नंबर को मिक्स करके वो 5 प्रश्न बनाते हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। ये 5 प्रश्न हमारे 3 अंकों के भी हो सकते हैं, 4 अंकों के भी हो सकते हैं, 5 में से 3 हमें करना है। ये 6 प्रश्न हमारे 3 अंक के भी हो सकते हैं, 4 अंक के भी हो सकते हैं और हमें वहां से 4 करना है। या हो सकता है कि ये 5 प्रश्न ही 3 अंकों के हो और उसमें से 3 करना हो, या हो सकता है कि ये 6 प्रश्न हमारे 6 ही 4 अंक के हों और उसमें से हमें 4 करना हो। इस तरीके से ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार ब्लूप्रिंट में किया गया है। प्रत्येक प्रश्न में हमको विकल्प नहीं मिलेगा, जो विकल्प मिल रहा है वो सामूहिक रूप में मिल रहा है। अब ये जो विकल्प हमें मिल रहा है इससे हमको कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। पिछले वर्षों के पेपर में हम देख रहे थे कि हमें क्लियर था कि त्रिकोणमिति में से 5 अंक का एक प्रश्न आ रहा है। अब इस बार क्लियर नहीं है क्योंकि 5 चैप्टर को मिला के एक इकाई बनाई गई है। अब हम नहीं कह सकते कि किस चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर में से आएगा, ये इस बार क्लियर नहीं है। इस तरीके से ये हमारा पूरा ब्लूप्रिंट हमने समझने की कोशिश की है और इस ब्लूप्रिंट को और अच्छे से समझने के लिए, क्लियर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल का जब मॉडल पेपर आएंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जब मॉडल पेपर आएंगे तो हम क्लियर कर पाएंगे सभी चीजों को। यदि हम देख लेंगे कि मॉडल पेपर के 3 सेट हमें दिए हैं और प्रत्येक सेट में त्रिकोणमिति में से 4 अंक का प्रश्न पूछा गया है। पहले मॉडल पेपर में भी 4 अंक का है, दूसरे मॉडल पेपर में भी त्रिकोणमिति से 4 अंक का है, तीसरे मॉडल पेपर में भी त्रिकोणमिति से 4 अंक का है। तो ये चीज हमें क्लियर हो जाएगी कि शायद त्रिकोणमिति में से 4 अंक का प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो इस ब्लूप्रिंट को और अधिक क्लियर करने के लिए हमें माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के मॉडल पेपर का इंतजार करना होगा। धन्यवाद।